नमस्कार दोस्तों, डीपी क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। हम देख रहे हैं भारत का इतिहास और प्राचीन भारत, और आज का टॉपिक का नाम है वैदिक सभ्यता एवं संस्कृति से संबंधित 111 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। परंतु इस पार्ट में हम 60 महत्वपूर्ण प्रश्न ही देखेंगे और अगले पार्ट में हम 55 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। और हमारी क्लास हर रोज यानी हर दिन 8:30 पर उपलब्ध होती है सुबह के। और ये वो प्रश्न है जो गत परीक्षा में पूछे गए हैं। इन प्रश्नों का आप रट लीजिए ताकि आपका एक भी प्रश्न गलत ना हो। आशा करता हूं कि आपने डीपी क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है और बेल आइकन दबा दिया है और वीडियो को लाइक कर दिया है। और कमेंट करके बता देना है कि इन 60 प्रश्नों में आपके कितने सही होते हैं। और जो भी कमेंट करेगा या चैनल को सब्सक्राइब या लाइक करेगा उसका धन्यवाद दोस्तों। और बिना किसी देरी के आज की 60 महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर है 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व का काल ऋग्वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है, यानी पूर्व वैदिक काल। यानी इसका सही आंसर है ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 2, वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? वैदिक संस्कृति का पूछा है। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का काल उत्तर वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है, तो इसका सही आंसर है श्रेष्ठ या कुलीन यानी वे। क्वेश्चन नंबर 4, प्रारंभिक कार्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? वे संस्कृत बोलने वाले थे, ये भी सही है। वे घुड़सवारी क्या करते थे, ये भी सही है। वे कोई झुंडों में भारत पहुंचे, ये भी सही है। जबकि वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, यह गलत है क्योंकि वे ग्रामीण थे, ग्रामीणों में निवास करते थे। यानी इसका सही आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो इसका सही आंसर है तंबाकू का काल ऋग्वैदिक काल के लोगों का नहीं था, यानी डी। क्वेश्चन नंबर 6, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका सही आंसर है यजमान के नाम से जाना जाता था, यानी ए। सॉरी दोस्तों, यजमान के नाम से नहीं, श्रवण के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 7, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है, कौन सा अंग है? तो इसका सही आंसर है 16 सूत्र वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है, यानी सी। क्वेश्चन नंबर 8, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो इसका सही आंसर है ऋग्वेद के में। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? तो इसका सही आंसर है वे सबसे पहले वेद, फिर ब्राह्मण, फिर आरण्यके और फिर उपनिषद लिखे गए थे। तो इसका सही आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर, वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या 4 है। कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद और सबसे नवीनतम वेद कौन सा है? अथर्ववेद है। क्वेश्चन नंबर 11, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को त्रयी या वेद त्रयी के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 12, भारत के राज्य में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो इसका सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो इसका सही आंसर है मुंडक उपनिषद से लिया गया है, यानी ए। क्वेश्चन नंबर 13, ऋग्वैदिक कार्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इसका सही आंसर है उनका व्यवसाय पशुपालन था। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है, किसे कहा जाता है? तो इसे ऋग्वेद को कहा जाता है। सॉरी दोस्तों, ऋग्वेद को नहीं कहा जाता, सामवेद को कहा जाता है भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ, यानी सामवेद को। क्वेश्चन नंबर 15, प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो इसका सही आंसर है मनु, जो कि प्रथम विधि निर्माता है, माने जाते हैं मनु को। क्वेश्चन नंबर 16, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? तो इसका सही आंसर है श्रीमद् भागवत गीता है, जो कि कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 17,
ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो इसका सही आंसर है गोधन। गोधन से तात्पर्य है गायों से। क्वेश्चन नंबर 18, ऋग्वेद में किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो इसका सही आंसर है ऋग्वेद के 10वें मंडल में शूद्र का उल्लेख मिलता है। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या 18 है, यानी ए। क्वेश्चन नंबर 20, वैदिक धर्म का मुख्य लक्ष्य इनमें से किसकी उपासना था? तो इसका सही आंसर है प्रकृति की उपासना ही वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण था। क्वेश्चन नंबर 21, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो इसका सही आंसर है इंद्र के लिए पुरंदर का शब्द का प्रयोग हुआ है, इंद्र के लिए। क्वेश्चन नंबर 22, 16 सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ज्योमेट्री से संबंधित है 16 सूत्र। क्वेश्चन नंबर 23, अस्तोमा सद्गमय कहाँ से लिया गया है? तो इसका सही आंसर है ऋग्वेद से लिया गया है अस्तोमा सद्गमय, यानी ए। क्वेश्चन नंबर 24, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे? तो इसका सही आंसर है पंजाब में बसे थे, यानी सी। क्वेश्चन नंबर 25, एक तरफ ये वे दे रखे हैं और एक तरफ यज्ञ करता है, इन्हें सम्मिलित करना है। तो इसका सही आंसर क्या दोस्तों, बता देना। ऋग्वेद के यज्ञकर्ता कौन कहलाते, क्या कहलाते हैं? तो उसे होता या होत्री कहते हैं। क्वेश्चन नंबर यानी बी को यजुर्वेद, यजुर्वेद के पढ़ने वाले को अधुवर्यु कहते हैं, अध्यवर्यु कहते हैं। क्वेश्चन नंबर यानी सी, सामवेद के यज्ञकर्ता को उद्गाता या उद्गात्री कहते हैं और अथर्ववेद के यज्ञकर्ता को ब्रह्मा कहते हैं, यानी 4। तो 1 2 3 4 किस में है? इसी में है। तो इसका सही आंसर है ए नंबर। क्वेश्चन नंबर, वेदों को अपुरुष से क्यों माना कहा गया है? क्योंकि इनकी रचना देवताओं द्वारा की गई है। इसका सही आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 27, वैश्विक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो इसका सही आंसर है वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक उलूक गणाद हैं। क्वेश्चन नंबर 28, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं? तो इसका सही आंसर है जैमिनी, और पूर्व मीमांसा का जैमिनी है और उत्तरी मीमांसा का बादरायण है। क्वेश्चन नंबर 29, वेदांत या उत्तरी मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक थे? तो इसका सही आंसर है बादरायण। ये 2 प्रश्न है जो कंफ्यूज करते हैं, बहुत ही परीक्षा में आते हैं लेकिन बच्चों के गलत हो जाते हैं। तो इसका सही आंसर यह है, कमेंट और स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपका एक भी प्रश्न गलत ना हो। ये 2 प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 30, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः साम को समर्पित है? तो इसका सही आंसर है 9वां मंडल जो कि सोम देवता को समर्पित है। क्वेश्चन नंबर 31, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध 10 राज्य युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो इसका सही आंसर है पुरुषनी नदी या रावी नदी, क्योंकि पुरुषनी को वर्तमान में रावी नदी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, धर्मशास्त्रों में भूराजस्व की दर क्या है? तो दर पूछा है, तो ये 1/6 की थी। क्वेश्चन नंबर 33, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो इसका सही आंसर है 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है, यानी ए। क्वेश्चन नंबर 34, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है धर्मशास्त्र के काल में। क्वेश्चन नंबर 35, एशियाई मायने स्थित भोगाल्स्कोई का महत्व है, क्योंकि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नास्ते का उल्लेख मिलता है। इसी कारण एशिया माइनर स्थित भोगाल्स्कोई महत्व है। क्वेश्चन नंबर 36, गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऋग्वेद में मिलता है, और ऋग्वेद के कौन से मंडल में? तो 7वें मंडल में मिलता है, सूर्य द्वारा समर्पित है। क्वेश्चन नंबर 37, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था, यानी किसने किया था? तो इसका सही आंसर है गौतम ने न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। क्वेश्चन नंबर 38,
प्राचीन भारत में निषक से जाने जाते थे। तो निषक किसे कहा जाता था? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है स्वर्ण के आभूषणों को निषक कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 39, योग दर्शन के प्रतिपादक थे। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? इसका सही आंसर पतंजलि योग दर्शन के प्रतिपादक थे। गौतम न्यायिक दर्शन के प्रतिपादक थे। क्वेश्चन नंबर 40, उपनिषद पुस्तकें हैं। तो यानी क्या है उपनिषद पुस्तकें? तो इसका सही आंसर है दर्शन पर आधारित पुस्तक हैं उपनिषद। क्वेश्चन नंबर 41, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। तो सूची 1 में यानी वेद दे रखे हैं और उनमें यानी कार्य दे रखा है दूसरे में। ऋग्वेद का कार्य क्या था? तो इसका सही आंसर है स्त्रोत एवं प्रार्थनाएं यानी ए में 4। यजुर्वेद का क्या था? यजुर्वेद का था स्त्रोत एवं कर्मकांड यानी ब। और सामवेद का क्या था? संगीतमय स्त्रोत के लिए सामवेद था यानी 1। और अथर्ववेद का तंत्र मंत्र एवं वैश्वीकरण से संबंधित था। तो इसका सही आंसर है ये। क्वेश्चन नंबर 42, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर क्या है? सर्वाधिक बार किस नदी का हुआ है? तो सिंधु नदी का सर्वाधिक बार हुआ है। और सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना गया था वैदिक काल में। क्वेश्चन नंबर 43, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। तो कहाँ के थे? तो इसका सही आंसर है कि कई के थे यानी बी। वीडियो अच्छा लग रहा है ना तो वीडियो लाइक कर दे, कमेंट में बता देना कैसा लग रहा है ये पसंद, और अब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 44, क्या है कि आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नैतिकता और यम का संबंध किस उपनिषद से में प्राप्त होता है? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है कठोपनिषद में यानी सी। क्वेश्चन नंबर, वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो इसका सही आंसर क्या है? कुंभा यानी काबुल कहाँ पर है? तो अफगानिस्तान में है। क्वेश्चन नंबर 40, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। कपिल मुनि कौन सी है? तो इसका सही आंसर क्या है? सांख्य दर्शन कपिल मुनि का है। क्वेश्चन नंबर 47, भारत के किस स्थल की खुदाई से लोहा धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो इसका सही आंसर कहाँ है? इसका सही आंसर है अतरंजी खेड़ा से मिले हैं लोहे के प्रमाण। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है सामवेद यानी बी। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में कौन प्रस्थान यत्रयी में शामिल नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है भागवत यानी ए। क्वेश्चन नंबर 50, क्रम का सिद्धांत संबंधित है किससे संबंधित है? क्रम का सिद्धांत। तो इसका सही आंसर है मीमांसा से। क्रम का सिद्धांत मीमांसा से संबंधित है। सम्मिलित करना है। अथर्ववेद में किसके बारे में बताया गया है? यानी बताया गया है एक तरफ वेद है और उनमें किन के बारे में बताया गया है? तो अथर्ववेद का किसके बारे में बताया गया है? तो अथर्ववेद में औषधि से संबंधित बताया गया है ए में 3। ऋग्वेद में ईश्वर की महिमा बताई गई है तो ए। बी में ए। यजुर्वेद में बलिदान विधि बताई गई है सी में 2। और सामवेद में संगीत बताया गया है तो डी में 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 52, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो इसका सही आंसर क्या है? चरक संहिता किससे संबंधित है? तो ये चिकित्सा से संबंधित पुस्तक है यानी सी। क्वेश्चन नंबर 53, यज्ञ संबंधित विधि विद्वानों का पता चलता है कहाँ से पता चलता है? तो इसका सही आंसर है यजुर्वेद से संबंधित है यज्ञ संबंधी विधि विधान। क्वेश्चन नंबर 54, वैदिक युगीन सभा है तो क्या है? वैदिक युगीन सभा किसकी है? तो ये मंत्री परिषद थी यानी सी। क्वेश्चन नंबर 55, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी तो इसका सही आंसर है गणतंत्र थी। क्वेश्चन नंबर 56, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है?
तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है दोस्तों? सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। और सबसे नवीनतम वेद कौन सा है? अथर्ववेद है। ये वो प्रश्न है जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है सांख्य। 56 कर लिया। क्वेश्चन नंबर 58, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों के स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है। किसमें हुई है? तो इसका सही आंसर है वैदिक युग में। और क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन सी दस्तकारी है जो आर्यों द्वारा बिहार में नहीं लाई गई थी? दस्तकारी। तो इसका सही आंसर है लोहारी। क्वेश्चन नंबर 60, यानी मिलान करना है उपवेद और संबंधित वेद कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या है? आयुर्वेद किससे संबंधित है? ऋग्वेद से संबंधित है, धनुर्वेद यजुर्वेद से संबंधित है, गंधर्ववेद सामवेद से संबंधित है और शिल्पवेद या अर्थशास्त्र अथर्ववेद से संबंधित है। तो इसका सही आंसर है ए। मेरे को पता है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा लें ताकि आपको हर सुबह 8:30 पर क्लास उपलब्ध हो सके। और वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वह कमेंट करके बताना इन 50 प्रश्नों में आपके कितने सही हुए हैं। धन्यवाद दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।